आपको क्या लगता है, क्या अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारी गल्फ कंट्रीज, हमारी अरब कंट्रीज के अंदर भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड सेट होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है और ये बड़ा अरसे से हो जाना था। तो क्या आपके हमसाये में आप जिसको हमेशा दुश्मन करार देते हैं और है भी हमारा दुश्मन, उसमें देखें साथ वो क्या रेट वो दे रहे हैं। पूरी दुनिया में देखिए एग्रीकल्चर के लिए वो क्या करते हैं, आपने कीमतें उनकी भी कमर्शियल की हुई हैं। बात यही है कि मांगने वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं करता है और हम शुरू से भिखारी बने हुए हैं। हर किसी के आगे हम हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। अभी इस बार अगर हमें आईएमएफ का कर्जा ना मिलता तो पाकिस्तान अब तक बैंकरप्ट हो चुका होता। जो श्रीलंका के हालात होते वही अब तक हो चुके होते। सारी बात है कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और वो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम से और दीन से दूर किया जाए। और जिस तरीके से आस्ता आस्ता ये पेंट्रेट हुए हैं, पहले यूई के अंदर पेंट्रेट हुए हैं, फिर उस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। कौन चाहते हैं इस्लाम से दूर हो? सारी बात है कि जो एनिमी होंगे, जो इस्लाम के यानी कि जो क्रॉस होंगे वो पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा पे कब्ज़ा कर ले, सिद्दीक जान जाकर के अमेरिका के सदर बन जाएं, उसामा गाजी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज लेकर के और एक कोने से निकलें दुनिया के और दूसरे कोने से मार धाड़ करते हुए बाहर निकल जाएं और आखिर में हम लोग जो हैं वो वॉरियर्स की तरह से हंसी खुशी रहने लगे। है कि जो आपके मुस्लिम कंट्री का पिछले दिनों में जो थोड़ा सा हुआ था कि इनका इत्तेहाद हो रहा था, उसे थोड़ा सा दूर किया जा रहा है कि अगर बेनिफिट्स नहीं दिए जाते तो वो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी एंटी में, जब भी आपने किसी चीज़ को तोड़ना होता है, किसी के एंगेज करना होता है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आप देते हैं उनको। ऐसे तो हमने भी इंडिया से हेल्प मांगी है, तो क्या हम लोग अपना आप फिर तोड़वाना चाह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, सऊदी अरेबिया अब अपनी यूनिवर्सिटीज़ में योगा सिखाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन फैसला था जो सऊदी अरेबिया की सरकार ने लिया है, क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान इसके खिलाफ थे। इससे हमें ये भी समझ आता है कि अब किस तरह हमारे इंडियन कल्चर को अब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। तो चलिए इस पे पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। योगा में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे है, जिसकी देखा दाखी सऊदी अरेबिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने भी अपने मुल्क में योगा मुतारिफ करवा दिया है। इंडिया को अप्रोच किया गया है। इंडिया के ट्रेनर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी अरब कंट्रीज इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है। क्या वजूहात है इसके पीछे की, और इंडिया इन कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट देने वाला है, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारी गल्फ कंट्रीज, हमारी अरब कंट्रीज के अंदर भी हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान का ट्रेंड सेट होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है और ये बड़ा अरसे से हो जाना था। पिछली गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ उनकी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो कदरे बेहतर थी, तो कुछ हम दोबारा से गेम के अंदर आए थे। लेकिन जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को फिर से सबसे साइड पे खड़ा कर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं है, 75 सालों से लेकर अब तक की बात है। तो डेफिनेटली बात तो यही है कि जब हमारे मुल्क को चलाने वालों का एहतसाब नहीं होगा, हमारे न्यूट्रल्स हिसाब नहीं देंगे, जो 80% बजट वो लोग खाते हैं, जब वो उस चीज़ का हिसाब नहीं देंगे तो फिर मुल्क कैसे आगे जाएगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अगर गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में भी गेट आउट पाकिस्तान इसका या गुड बाय पाकिस्तान इसका ट्रेंड सेट होगा, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या इमेज क्रिएट होगी पाकिस्तान की? ऑब्वियसली पहले ही इमेज बहुत डाउन है, और इंडिया कितना और उभरेगा? देखिए, इंटरनेशनली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान बड़े अरसे से तना है और तना इसने और भी हो जाना है। जब हम अपनी इकॉनमी को ठीक नहीं करेंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक नहीं करेंगे, हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो लोग भी हमारी इसलिए इज्जत नहीं करते। उन्हें पता है कि हमारे यहाँ सैलाब आता है, कुछ भी आता है, हमारी लीडरशिप अभी तक आपस में लड़ने के ऊपर लगी हुई है। हमारी लीडरशिप स्टिल आपस में उसके ऊपर लगी हुई है। बजाय अंजलिना जोली इतनी दूर से आके पाकिस्तानियों के लिए वो इधर आई हुई है और हमारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक दिन ये होना ही है कि हेलो इंडिया गुड बाय पाकिस्तान। थैंक यू सर। देखें, बात यही है कि मांगने वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं करता है और हम शुरू से भिखारी बने हुए हैं। हर किसी के आगे हम हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। अभी इस बार अगर हमें आईएमएफ का कर्जा ना मिलता तो पाकिस्तान अब तक बैंकरप्ट हो चुका होता। जो श्रीलंका के हालात होते वही अब तक हो चुके होते। और ज़ाहिर बात है कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और सऊदीया जो है एक मुस्लिम कंट्री है, और वो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर जो है वो इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम से और दीन से दूर किया जाए।
और जिस तरीके से आस्ता आस्ता ये पेंट्रेट हुए हैं, पहले यूएई के अंदर पेंट्रेट हुए हैं, फिर उस तरीके से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। चाहते हैं इस्लाम से दूर हो? सारी बात है कि जो एनिमी होंगे, जो इस्लाम के यानी कि जो क्रॉस होंगे, वो चाहते हैं। सर मेरी बात सुने, कोई भी किसी को कैसे दूर कर सकता है? हमारा ईमान तो मजबूत है ना। और अगर बात यहाँ पे हो रही है बिजनेस की, ट्रेड की, तो आप मुझे ये बताएं क्या बिजनेस करना अपने मजहब से दूर होना होता है? फिर तो ये बात आ गई कि हमारा अपना ही ईमान कमज़ोर है। नहीं नहीं जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लानिंग्स होती हैं, इतनी शॉर्ट टर्म में नहीं होती, एक लंबी प्लानिंग्स होती हैं, उसके ऊपर पीछे जो है चीज़ों को लेके जाया जाता है और आस्ता आस्ता चीज़ें जो है ये की जाती हैं ताकि इनको मज़हब से दूर किया जाए और इनको वीक किया जाए। और ये आज से नहीं है, ये सालों साल से चीज़ें चलती आ रही हैं। और जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसको यानी कि हम कहें कि एंटी अमेरिका कह ले, जारी बात ये एक ही इंडिया, एंटी अमेरिका, इसराइल और ये जो जितने भी हैं, वो सारी बात है कि इस्लाम से आपको दूर डायरेक्टली नहीं कर सकते। सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या इनका सिर्फ एक यही प्रोपेगेंडा रह गया कि हम लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना है? एक मिनट में आप देखें, अब पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, जिसको अब अमेरिका तक नहीं पूछ रहा है, जिसका दोस्त अपना भी जो है वो दूर हो चुका है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका सिर्फ, उनको अपनी कंट्री का कोई काम नहीं है, उनको अपनी ट्रेड से कोई काम नहीं, उनको अपने बिजनेस से कोई काम नहीं है, सिर्फ उनको यही काम है कि मुसलमानों को उनका इस्लाम जो है वो कैसे छुड़वाया जाए? आप मुझे ये बताएं, इस वक्त अरब कंट्रीज खुद इंडिया को अप्रोच कर रही है, क्या वो खुद चाहती है कि हमारा जो है वो मजहब दूर हो जाए, या इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना चाहिए? हम लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं? क्या यही वजह है कि आज हमें कोई इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा हमारी तरफ? नहीं, इस तरीके से नहीं है और ये ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इसको इस्लाम से दूर देखते हैं, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते। इलाही साहब, किधर तवज्जो है हुकूमत की? जो अवाम है वो उसी तरह परेशान है, अपने कामों में लगे हैं। अब पीटीआई भी कह रही है कि हम इनके एहतजाज को सपोर्ट करेंगे, तो ये भी क्या फिर मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं पीटीआई वाले भी कि चलो भाई ये काम तो हुआ है, इनको भी साथ ही शामिल कर लो? देखिए, सीधी बात है, 7 रुपये से 35 रुपया बिजली चले गया है, गैस, यूरिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सब चीज़ महंगा हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे थे इमरान, और टैक्सेस भी लगाया है। तो इनका क्या कहना है? इन्होंने कहना है कि अच्छा ये सब तुम लगाना चाहते हो तो ठीक है, तो हम सेट करते हैं हमारा प्राइस, लेट द मार्केट सेट द प्राइस। जो मार्केट में मिलता है वो होने दो। वो कहते हैं नहीं, मार्केट की प्राइस नहीं, हम तुम्हें बताएंगे क्या प्राइस। तो वो कह रहे हैं उनको, अगर तुम बताओगे प्राइस तो गैस कम करो, यूरिया कम करो, इलेक्ट्रिसिटी कम करो। नहीं, और ये शहबाज शरीफ तो एक कमाल की चीज़ आज उसने कह दी है। और देखिए, वो बेचारे बैठे हुए हैं तुम्हारे दफ्तर के आगे इस्लामाबाद में, तुम उनसे बात करने आए, तुम्हारे से मिल लो, उनसे बात कर लो, एड्रेस कर लो, बता दो जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम सुनो। पता है क्या कहता है? कहता है मैं एक रोड खोलने जा रहा हूं, पता नहीं कितने मील के फासले पे, बात करनी है तो उधर आ जाओ। या व्हाट इज दिस? यू नो, ये जो लोग हैं हमारे, ये जो गरीब आदमी को जिस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं, ये बताता है इनसे, आई एम सॉरी, ये तो नफरत करते हैं गरीब लोगों से। ये वो वाहिद मुल्क है उसामा गाजी साहब जहां करोड़ों लोग एक तवील अरसे से रोज़ाना सुबह उठ करके इसको नोचते हैं, खाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो करम है उसके तई ये मुल्क आज तक बरकरार भी है, जैसे तैसे ही सही, वगरना हमने इसकी हालत को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में। मैं किसी फरीक का नाम नहीं ले रहा, कौन ये कर रहा है, कौन ये नहीं कर रहा। ये ऑडियो लीक्स हों या वो जो आने वाली वीडियो लीक्स के बारे में बातें हो रही हैं कि चैमगोइयाँ के अब फलाने की, इससे क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान की नेकनामी हो रही है, किसी की भी एम्बैरेसमेंट का सबब आप बन रहे हैं। लेकिन इन दी एंड आप पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की पाकिस्तानियत के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी हंसी उड़ रही है। मैं दुआ ही कर सकता हूँ हर स्टेक होल्डर की जानिब से कि अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता करे, शऊर अता करे, ताकि माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक, माज़अल्लाह वो जो 71 में जो सानिया हुआ था वो वहीं तक महदूद रहे, आगे न बढ़ने पाए। परवरदिगार हमारे वतन को खुद हमारी साजिशों से महफूज रखे, क्योंकि अगियार में किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है, किसी को हमारी कोई गर्ज नहीं है, किसी को हमारी कोई, जिसको कहते हैं ना, चिंता विंता नहीं है। हम सिर्फ अपने दुश्मन आप हैं। मैं आपको घसीटने में लगा हुआ हूँ, आप उसकी टांग घसीटने में लगे हुए। हम खुद अपने लिए काफ़ी, हमें बैरूनी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अंदर से जितना खतरा है आज, उतना कभी बाहर से नहीं था। मैं इंडिया को इस वक्त दुश्मन नंबर 2 गर्दानता हूँ।
मैं एज एन इंडिविजुअल इस वक्त हम सब मिलकर के पाकिस्तान के लिए, हम सब मिलकर के पाकिस्तान के लिए खतरा नंबर 1 बने हुए हैं। अल्लाह ताला हम लोगों के शर से पाकिस्तान को महफूज रखे, ये मेरी दुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पाकिस्तानी पब्लिक का ये रिएक्शन देखा, सऊदी अरेबिया अब अपनी यूनिवर्सिटीज़ में योगा का चैप्टर्स पढ़ाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन फैसला है जो सऊदी अरेबिया की सरकार ने लिया है। कई ग्रुप्स इसके समर्थन में नहीं थे, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा दबाव था कि ऐसा मत करो, मगर सऊदी अरेबिया ने ये एक मेजर स्टेप लिया है। कुछ ही महीनों पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने अपना पहला ओपन योगा फेस्टिवल भी जाटा में ऑर्गेनाइज़ किया था, और पिछले कुछ सालों में आप नोटिस करोगे तो दुनिया भर में योगा की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप लोग में से शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन 2020 में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर यूनिवर्सिटी ऑफ योगा ओपन करी गई थी यूएसए में। इवन यूरोप में अगर आप देखोगे तो स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी में लगातार यूनिवर्सिटीज़ और इवन वहाँ के लोकल स्कूल्स में योगा सिखाया जा रहा है, और ये हमारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, भारत की सॉफ्ट पावर की। हमारी एंसेंट साइंस ना सिर्फ आज के समय में भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा दे रही है। और जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने अपनी यूनिवर्सिटी में योगा सिखाने का ये फ़ैसला लिया है, उसके बाद से हमें ये समझ आता है कि अब ये मुस्लिम कंट्रीज़ भी भारत का कल्चर फॉलो करना चाहता है। ये पाकिस्तान को भी एक सबक सिखाएगा, जिसने 1942 में मुस्लिम होने की वजह से अपने आप को भारत से अलग किया था और भारत के कल्चर को अपनाया नहीं था। लेकिन आज सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री भी भारत के इस कल्चर का मुहिम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।